एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक मैथमेटिक्स। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 9th क्लास में चलते हैं। ठीक है, कि 9th क्लास में हमने पॉलिनोमियल से बहुपद को कैसे इंट्रोड्यूस किया था या हम क्या समझते थे। ठीक है, तो यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें चर, वेरिएबल और अचरों कॉन्स्टेंट्स के गुणांकों से बनता है। जैसे 3x + 2 हो गया, ये जो 3 और 2 है ये अचर है और जो x है ये चर है। ठीक है, जिनको जोड़, घटाव, गुणा द्वारा जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स, चरों की पावर की घात हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे x² + 1 है तो x की पावर देखो 2 आ गया। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर एक और लेते हैं y³ + 3y² + 3। तो अब पावर पे हम जाते हैं तो 3 आ गया और 2 आ गया, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में √x + 1, रूट का मतलब हाफ, तो x की पावर हाफ + 1। अब ये हाफ, क्या ये हाफ इंटीजर है? तो हाफ इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये बहुपद हमारा यह बहुपद नहीं है। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, किसी भी बहुपद की अधिकतम घात, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री कहते हैं। ठीक है, बहुपद की अधिकतम घात या डिग्री कहा जाता है। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद। अगर डिग्री 2 है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। अगर डिग्री 3 है तो हम उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद। अब है हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या बहुपद का शून्यक। ठीक है, शून्यक वर्ड क्या कहता है? जीरो, मतलब शून्यक से वर्ड ही आ रहा है, ठीक है, कि जीरो होता होगा। यदि किसी बहुपद px, ठीक है, px हमने किसी पॉलिनोमियल या बहुपद के लिए लिया है। अगर pa मतलब a कोई संख्या है और उसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसका मान अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे a को बहुपद px का शून्यक कहते हैं। ठीक है, जैसे 2x + 4 है। ठीक, अगर x की जगह मैंने -2 ले लिया, ठीक है, तो 2 × 2 = 4, माइनस + 4 0, 0 आ गया ना, तो -2 जो है वो बहुपद का शून्यक है या जीरो ऑफ द px है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है और इजी भी है। द ग्राफ ऑफ द y = px, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। मतलब आपको शून्यक निकालना है इसका, कि ये ग्राफ को देख के बताओ कि इसके कितने शून्यक होंगे, और आप कंडीशन क्या दी है? px = y। ठीक है, px = y और शून्यक निकालना है, मतलब 0 के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है y 0 होना चाहिए और x कोई ना कोई नंबर होना चाहिए 0 के अलावा। ठीक है, अब ये देखो, ये जो लाइन है ये x को तो कट नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं कर रहा ना, x वाली x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यक कितना होगा? शून्य की संख्या 0 होगी। अब यहाँ देखो, ये x वाली लाइन को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कर रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर शून्यक 1 होगा। ठीक है, अब जीरोस भी, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ देखिए, यहाँ पर x एक्सिस में 1 2 3 4, तो यहाँ पर जीरोस या शून्यक कितनी है? 4। ठीक है, इसकी संख्या 4 है। x एक्सिस पे 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहाँ पे देखते हैं कितना है? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे हमारे? 3। ठीक, चलिए अब इसका सेकंड टॉपिक क्या है मेरे पास? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पहले जीरोस तो अभी हमने एक्सप्लेन कर लिया कि क्या होता है। ठीक है, एंड कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट देखो, जैसे x² + 2x + 5, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2, मतलब इसका जो मल्टीपल है, ठीक है, गुणांक। ठीक, तो ये 2 इसका क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांक में संबंध। बेटा ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, तो आपको अच्छे से समझना है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, शून्यक ऑफ द पॉलिनोमियल
ठीक है। चलिए पी एक्स हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा हमने शून्य माना था। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक, बी ये वाला और ए ये वाला, और ये माइनस साइन के साथ होगा तो आपको याद रखना है। अल्फा डॉट बीटा मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है सी बाय ए। ठीक है, सी आपका कांस्टेंट वाला ये वाला है और ए आपका ये है। ठीक, ये है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, शून्यकों का योग, और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, निम्न द्विघात बहुपदी के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, पहले 10 का फैक्टर कर लो, तो 10 का किया तो क्या आएगा 2 एंड 5, 2 एंड 5 से हमें 7 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x प्लस 2 लिख सकते हैं, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा 5, तो x प्लस 2 यहाँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो कॉमन में हमारा x प्लस 2 आ गया, और यहाँ से x और यहाँ से 5, तो यहाँ से हम x प्लस 5 लिख दिया, ये हमारे शून्य आ गए। ठीक है, शून्य मतलब कि अब इसको आपको किसके बराबर लिखना है x प्लस 2 इक्वल टू 0, और तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -5। अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5। तो अब क्या करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन ए, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो अल्फा की वैल्यू क्या है -2, बीटा की वैल्यू -5। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 7, माइनस साइन पहले से है 7, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये -7 है, तो -7 -7। ठीक है, ये तो आ गया। अब है अल्फा डॉट बीटा, वो क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी -2 मल्टीप्लाई बाई -5, सी की वैल्यू कितनी है 10/1। ठीक है, 5 2 जा 10, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस। चलिए ये दोनों ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो आप क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर -3। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3, क्योंकि यहाँ पे x वाला हमारा टर्म नहीं है, तो इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, अब इसका हम जीरोस निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर को ये माइनस में उधर गया तो 3, अब स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा रूट में, तो एक्स इक्वल टू √3, और यहाँ हम लगाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 रूट आ गए, एक आ गया +3 और एक आ गया -√3। ठीक है, तो ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था -b अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर √3 प्लस -√3। ठीक है, यहाँ पे b तो कुछ है ही नहीं, 0 है, तो 0.1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो √3 -√3 0। ठीक है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक, अब अल्फा डॉट बीटा क्या आता है c बाय ए, तो √3 मल्टीप्लाई बाय
-√3 और c क्या है -3/1। अब √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो यहाँ भी ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लिखेंगे यहाँ पर हैज वेरीफाइड। ठीक है, अब इसी तरह चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही नहीं है ये पॉलिनोमियल, इसको लिखेंगे तो 6x² -7x -3। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अब a क्या है मेरे पास 6, b क्या है -7 और c क्या है -3। तो इसका शून्य निकालेंगे सबसे पहले। 6x² -7x -3 = 0। ठीक है, 6 का फैक्टर किया तो क्या आएगा 2 और 3। ठीक है, और यहाँ से -3 और 7 लाना है, तो हम क्या करेंगे 6x² -9x। ठीक है, 3 3 से 9, 9 - 2। ठीक है, -3 = 0। -9x प्लस 2x लिखोगे तभी जाकर -7x आएगा। ठीक है, ये फैक्टर्स हमने यहाँ किए हैं। तो अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3x। ठीक है, तो यहाँ 2x आएगा -3, और यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। 2x -3 = 0। ये और ये कॉमन आ गया, तो 2x -3 और यहाँ से 3x + 1 = 0। चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं 2x -3 = 0। तो x की वैल्यू ये इधर गया 3 और ये 2 के साथ प्रोडक्ट में है तो अपॉन 2। उसी तरीके से 3x + 1 = 0। 3x ये इधर गया -1, अब दोनों प्रोडक्ट में है और प्रोडक्ट का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, डिवाइड। तो आपके पास ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। बी क्या था हमारे पास -7/6। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एलसीएम लिया 6 ही आएगा। 2 3 = 6 तो 9 प्लस माइनस माइनस 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2। ठीक है, तो 7/6 चल ही रहा है। ये 9 - 2 किया 7, तो इधर भी 7/6 आया और इधर भी 7/6 आया। दूसरा है अल्फा डॉट बीटा, क्या आता है c/a। अब अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 और बीटा क्या है -1/3। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3/6। ठीक, इससे ये कट गया तो -1/2, इसको भी कर दो आप तो आ जाएगा इधर भी -1/2। ठीक है, अब दोनों ही सेम आ गया, मेन हमें चेक करना है कि सेम है, तो सेम आ रहे हैं तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है, देखो जरा 4x² + 8x। इसका शून्य निकालना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं +0। तो यहाँ पर इतना 0 का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, तो हम सीधा 4x² + 8x = 0 लिखते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है और एक x आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x + 2 = 0। तो 4x को एक बार आप 0 के बराबर लिखिए और x + 2 को एक बार 0 के बराबर लिखा, तो यहाँ पर ये इधर आएगा x = 0/4, क्या आता है 0 ही आ गया। और यहाँ पर x + 2 = 0, यहाँ प्लस में उधर गया तो माइनस। ठीक है, एक ये और एक ये, दो है, ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। तो अब सेम प्रोसेस है, अल्फा प्लस बीटा करोगे -b/a। ठीक है, तो 0 + -2 तो क्या आएगा -2 ही आएगा। ठीक, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पर a है आपका 4, b कितना है b है 8 और c है 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -8/4। ठीक है, कट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा -2। ठीक, ये हो गया हमारा। और अल्फा डॉट बीटा करेंगे तो क्या आएगा c/a। ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पर हमारे पास 0 × -2 और c की वैल्यू क्या है 0, तो 0/4। 0 बाय एनी नंबर क्या होता है 0, एंड 0 × एनी नंबर 0। ठीक है, तो ये हेंस
वेरीफाइड। ठीक है, हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इसमें से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। चलिए अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, आपको ध्यान रखना है, पहले सम है, दूसरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो ये है आपका सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और आपको बहुपद बनाना है, तो इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ एक्स अल्फा डॉट बीटा। ठीक, तो ये है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा डॉट बीटा, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट जो भी आएगा उसके लिए हम के लगा देते हैं। ठीक है, के इज रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो अब हम चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, -1/4, तो यहाँ हमने लिख दिया, और अल्फा डॉट बीटा की जगह क्या है, -1। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस 1/4x। ठीक है, यहाँ की लगा लो, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1, यहाँ पे भी 1, एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा, 4। 1 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4x²। ठीक है, 4 1 जा 4, तो x ही रहेगा, और 1 के टेबल में 4 अगेन 4, -1। ठीक, तो 4x² प्लस x -4। ठीक है, ये मैंने बाहर ले लिया k/4। ठीक है, ये आपका क्या है, बहुपद है। ठीक, और ये k/4 आप लिख सकते हो, चाहो तो इसको k भी लिख सकते हो। एग्जाम में 1 मार्क में आपको ये चीज दी हुई होती है 4 ऑप्शंस में। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका √2 एंड 1/3। तो ये सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, और ये अल्फा डॉट बीटा है। तो अगेन ठीक है, आप ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ k इज एनी रियल नंबर, तो इसको यहाँ रहने दो, x²। अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2x। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा क्या है, 1/3। अगेन आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 1 है। ठीक है, तो 3 आया, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, k। ठीक, तो यहाँ k/3 लिख देते हैं, यहाँ 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, दैट्स इट।